हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 1। गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, ये AP की सीरीज़ गिवन है, इज़ इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहता है कि जो ये AP है ये वाली, इसमें कौन सी जो टर्म है, कौन सी टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म है। ठीक है गाइज, तो मीन्स विच टर्म कह रहे हैं, कौन सी टर्म, मतलब हमने क्या करनी है, यहाँ पर n निकालना है, nth टर्म निकालनी है। मीन्स इस nth पर कौन सी टर्म है। मीन्स हम वो तो नहीं बता सकते कि यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, बट हम टोटल नंबर्स बता सकते हैं कि n कितने हैं। मतलब यहाँ पर हो सकता है ये जो सीरीज़ चल रही है, ये 25 नंबर पे जो लास्ट नंबर आए, 26 पे आए, 27 पे आए, तो हमने ये बताना है। फर्स्टली मैंने सोल्यूशन में गिवन AP लिखा। गिवन AP इज़, ये लिख लिया, A निकाला, D निकाला, जो हम करते आ रहे हैं, D आ गया -4। अब उसके बाद कहता है हम अब लिखेंगे लेट AN बी द फर्स्ट टर्म, लेट AN बी द फर्स्ट टर्म विच इज नेगेटिव। मीन्स जो AN है लेस देन 0 करेंगे। क्यों? देखिए, जब भी हम ये करते हैं, आप जानते हैं, जब भी हम ग्राफ करते हैं तो इधर की तरफ जो है हमारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं और इधर की तरफ नेगेटिव टर्म्स होती हैं। देखिए 1 2 3 और इधर नेगेटिव टर्म्स होती हैं। तो वो हमें यही कह रहा है कि हमें ये नेगेटिव टर्म बतानी है। नेगेटिव टर्म्स की बात हो रही है, मीन्स नेगेटिव टर्म की बात हो रही है। मतलब ये हमारी कोई भी नंबर जो है AN है वो क्या है, लेस देन 0। मान लीजिए -1 है, कुछ भी जो आता है वो 0 हो या -2 हो, एवरीथिंग। बट हमें इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी कर रहे हैं। तो हमेशा हम ये जो है 0 से कम के ही होते हैं, क्योंकि ये इस तरफ जा रहे हैं, इधर 0 होती है। तो अगर वो फर्स्ट मतलब पॉजिटिव कहता है तो हम ऐसे करते, ग्रेटर देन, AN की तरफ ग्रेटर देन करते। बट अब हमें क्या करना है कि AN को लेस देन 0 करना है। ठीक है गाइस, बस इसका मतलब यही था। तो अब सिंपली यहाँ पर AN का फॉर्मूला लगाओ और उसको लेस देन 0 करो। मीन्स हमने उसको नेगेटिव शो करना है 0 से। और ये हिंट में भी हमें गिवन है ये बात कि हमें ये करना है हिंट में, बट आपको हिंट आएगी नहीं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप माइंड में इसको फीड कर लीजिए। तो A + n-1 × D लेस देन 0। A हमारे पास 121 है, n हमें फाइंड आउट करना है, एंड D है -4 लेस देन 0। ये हो जाएगा 121 -4n + 4। 121 में 4 ऐड किया, ये हो गया 125 -4n लेस देन 0। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है। अब इस कंडीशन में हमारे पास हमेशा इक्वल का साइन होता था, बट जब भी ग्रेटर देन लेस देन आते हैं तो इसमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी रूल्स लगते हैं जो +1 में आते हैं। बट वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा डीपली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको जो है 125 यहीं पे रखा और 4n को उधर ले गए। ठीक है गाइस, इतना समझ आया होगा। हमने क्या किया, सिंपली इस 4n को उधर ले गए। अब ये हो जाएगा 125/4, ये कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 31.25। ये मतलब n जो है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो ये एक ही बात है, n ग्रेटर देन 31.25 आ गया। बट n जो होता है वो हमारा कभी भी पॉइंट्स में नहीं होता, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेती हूँ और मैं n की वैल्यू को नियरेस्ट टर्म के ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 32 ले लिया, ठीक है। बट हम इसको इक्वल में कर देंगे, लास्ट में हमने इसको इक्वल में करना है, तो मैं इसको 32 ले लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो जो मेरा n है वो ग्रेटर देन आया 32 से। मीन्स जो लास्ट टर्म हमारी जो आई है वो है 32। बस हम यहाँ पर लिखेंगे बट
n मस्ट बी इंटीजर, जो n है हमारा इंटीजर होना चाहिए फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जो n है हमारा इंटीजर होना चाहिए फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, देयर फॉर n इज इक्वल्स टू 32। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस 32nd टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है गाइस, हमने अब 31 से ऊपर ही जाना है। 31 में 0.25 है तो हम उसको 30 नहीं ले सकते थे, हमें 32 ही लेना है। ठीक है गाइस, तो n मस्ट बी इंटीजर फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, n इज इक्वल्स टू 32 लिया। या आप ये लाइन अगर कट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, आप ये लिख के फिर ये लिखिएगा हैंस 32 जो है 32 सेकेंड टर्म जो है हमारी 32nd टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन AP, n इज इक्वल्स टू 32। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन AP। तो हम ये क्वेश्चन को सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप लिखिए लेट A and D be the first term and common difference of given AP। ठीक है गाइस, अब सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म क्या होता है, A3 सम करना है दोनों का प्लस A7, A3 और A7 का प्लस करना है जो इक्वल है 6 की। ठीक है गाइस, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सम ऑफ 7th टर्म इज 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, होता है a प्लस 2d, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन ले लेती हूँ, a प्लस 4d और ये 2 जो है यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3 आ गया, कंडीशन फर्स्ट। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की तरफ। आप इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भी लिख सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भी। अब कहता है एंड दियर प्रोडक्ट इज़ 8, मतलब A3 ब्रैकेट A7, A3 ऑफ A7 इज इक्वल्स टू 8, दोनों का प्रोडक्ट। आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो अब मैं लिखती हूँ एंड A3 एंड A7 दोनों का प्रोडक्ट है 8 के इक्वल। ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a प्लस 2d ब्रैकेट a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। ठीक है गाइस, इतना। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर a की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ से, और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, और इस वैल्यू को मैं इस सोल्यूशन में पुट कर दूँगी। आप इसे दे दीजिए 2 इक्वेशन। तो a क्या है, 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2d, और ये भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2d। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी एंड a प्लस बी की आइडेंटिटी, जो बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ गया। अब माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू
8 माइनस 9, माइनस से माइनस कट, डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया। अब क्या करते हैं, हमें ये स्क्वेयर जो है इधर करना है और ये हो जाएगा रूट में कन्वर्ट, और ये रूट में कन्वर्ट होने के बाद जो है ये हमारा प्लस माइनस हो जाता है। तो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ये रूट 4 है, रूट 4 हो जाता है 2 × 2 में, और रूट 4 जो है जब इसका हम स्क्वेयर ऑफ रूट करते हैं तो ये कट हो जाता है और 2 ही बचता है, तो 1/2 आया। ठीक है, रूट 1 1 ही होगा। अब इसमें 2 केस बन रहे हैं d के। केस 1 में हम d की वैल्यू पुट करेंगे प्लस 1/2, केस सेकंड में d की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1/2। अब यहाँ पर हम लिखते हैं केस 1 व्हेन d इज इक्वल 1/2, जब d 1/2 एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2 इक्वेशन थी, a is equals to 3 minus 4d, a is equals to 3 minus 4 into 1/2, 2 से 2 कट, a is equals to 3 minus 2 is equals to 1 आ गया। ठीक है गाइस, a is equals to 1 आ गया। जब a निकल गया, d भी हमारे पास है, तो अब हम क्या निकालेंगे, s16 टर्म। s16 होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि उसने हमें बोला है कि 16 सम ऑफ 16 टर्म्स भी आपको निकालना है। ठीक है गाइस, तो a1 है, n16 है एंड d है 1/2। ये 8 पे कट हुआ, 2 प्लस 15/2, इसका एलसीएम लिया, ये हो गया 4 प्लस 15, 2 1 जा 2 2 2 4 जा 8, ये हो गया 4 × 19 दैट इज 76। ये S16 जो है 76 तब आया जब केस हुआ when d इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्या लेंगे केस सेकंड में, when d इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ d in equation number 2। a is equals to 3 minus 4 of minus 1/2, that is 3 plus 1 equal to 4। a 4 आ गया हमारे पास और d कितना है माइनस 1/2। अब जो है s16 अगेन निकलेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 8 प्लस, अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 15/2। सॉरी गाइस, ये यहाँ पर 2 आया था, ये 2 आएगा 5। ये देखिए 2 2 से 2 कट हुआ, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आना है 5, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 15/2, एलसीएम लिया, ये हो गया 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20। तो हमारा x16 यहाँ पर आ गया 20। जब केस सेकंड लिया तो s16 20 आया, केस 1 में हमारा s16 जो है 76 आया। ठीक है गाइस, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लेटर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and bottom are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs required for the rungs? देखिए ये डायग्राम है,
कह रहा है कि एक सीढ़ी का जो डंडा है, रंग्स किसको बोलते हैं, ये डंडे होते हैं। सीढ़ी आप सब जानते हैं, लैडर, जो आमतौर पर हमें शॉप्स में दिखती हैं ऐसे, जो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। तो उसमें है मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्रमागत है, मतलब क्रमागत हम कह सकते हैं अपार्ट, एक के बाद एक जो है डंडे लगे हुए हैं, जो हमें एज शॉन इन फिगर। उसके बाद जो डंडों की लंबाई है वो यूनिफॉर्मली मीन्स एक समान रूप से घटती जा रही है। देखो डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर मैं थोड़ा और टेढ़ा करती तो और छोटा बन जाता। तो जो सबसे निचला डंडा है ये, उसकी तो लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वो कहता है अगर ऊपर के और निचले डंडे की जो बीच की टोटल दूरी है 2.5 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। मतलब हमें कहता है कि सीढ़ी को बनाने के लिए टोटल जो है लंबाई हमें चाहिए, मीन्स निकलेगा तो SN, ठीक है गाइस। जब भी टोटल की बात हो या कुल की बात हो, ये कितने डंडे या कुछ भी हमें ऐसी मतलब कंडीशन गिवन हो, उसमें हम SN ही फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी कि इसमें है क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद हमें हिंट भी गिवन है कि नंबर ऑफ रंग्स जो हैं वो 250/25 है। तो पेपर में तो आपको जो है एग्ज़ाम में हिंट नहीं आएगी, बट आपको इन क्वेश्चंस को भी अपने माइंड में रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। फर्स्टली हम गाइस यहाँ पर निकालते हैं टोटल लेंथ ऑफ रंग्स। बताती हूँ क्यों। देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, बट ये जो है ना, जो टोटल लेंथ ऑफ रंग्स की जो लेंथ है टोटल, वो 2.5 मीटर है। इसे मुझे सेंटीमीटर में फर्स्टली बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये 2.5 मीटर जो हमारा होता है, ये 5/2 मीटर में कर सकती हूँ। 2 × 4, 4 में 1 ऐड करते हैं, 5/2 हो जाता है। अब इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/2 × 100 सेंटीमीटर किया, ये आ गया 250 सेंटीमीटर। मतलब टोटल लेंथ ऑफ जो रंग है 250 सेंटीमीटर आ गई। अब लेंथ ऑफ ईच रंग, ये देखिए, ये इस पे मत जाइएगा। ये देखिए हर एक लेंथ की जो लंग्स की जो प्रत्येक जो लेंथ की रंग है वो है, जो डंडे की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, ये ऐसे करके है, थोड़ा सा पास में बन गया है। लेंथ ऑफ ईच रंग जो है वो है 25 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास टोटल लेंथ ऑफ रंग है, लेंथ ऑफ ईच रंग है, तो उससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ रंग्स। ये गाइस नंबर है, आप इसको पूरा लिखेंगे। नंबर ऑफ रंग्स मैं कर दूंगी टोटल लेंथ ऑफ रंग्स अपॉन लेंथ ऑफ ईच रंग। सिंपली वैल्यू पुटिंग की इज इक्वल्स 250/25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, 25 से ये कट हो गया, तो हमारे पास आ गया 10। मतलब जो टोटल डंडे हैं ना, रंग्स हैं एक सीढ़ी में, पौड़ी में, वो 10 हैं टोटल डंडे। चलो ये तो हमारे पास निकल गया कि हमारे पास जो टोटल डंडे हैं 10 हैं। क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास ए मान लेती हूँ कि मैं ये ए ले लेती हूँ, क्योंकि ये पहली पौड़ी की बात हो रही है। पहली पौड़ी 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ए हो गया। और लास्ट क्या होता है, एल, जिसे मैं AN भी कहती हूँ। अगर मैं SN का फॉर्मूला लगाती हूँ, मेरे पास A और L आ गए। अब बात आती है N की। N क्या होंगे, मैंने अभी बताया नंबर ऑफ रंग्स। हमेशा हम नंबर को N में ही काउंट करते हैं, तो N कितने आ गए, 10। मतलब जो ये इसके डंडे हैं टोटल जो हैं 10 हैं। तो अब मेरे ईज़िली हो गया क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन सबसे इजी मेथड है। बहुत से जो है मेथड मैंने देखे हैं वो +1 करके किए हुए हैं, बट आप उसको स्किप कीजिए, वो टफ़ है।
आपके लिए इतना ही मेथड अच्छा रहेगा कि आप इसका बेसिक जो है आप समझिए इसको कैसे करना है। बस आप इतना माइंड में याद रखिएगा कि हमें एस निकालना है या ए निकालना है, टर्म निकालनी होती है, या एस एन टर्म निकालनी है, ए एन टर्म निकालनी है। बस ये आपको माइंड में रखना है। आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है सीबीएसई में हमेशा क्वेश्चन सेम नहीं आते जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, आपको अपने पास से भी आ सकता है। तो आपने बस अपने माइंड में जो है फॉर्मूले को, कंसेप्ट को जो है क्लियर करना है। आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली इवेलुएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब इसके बाद हम करते हैं गाइस, अब आपको यहाँ पर लिखना है लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग, लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग जो है 45 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, इसको हम क्या ले रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 45 एंड लास्ट रंग भी आप लिख दीजिए इसी तरह, वो है 25 सेंटीमीटर। तो मैंने इसको L ले लिया 25 और टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं 10। ठीक है गाइस, अब लेंथ ऑफ वुड 4 रंग्स, उसने यही लास्ट में बोला है लेंथ ऑफ वुड निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वुड, लेंथ ऑफ द वुड फॉर द रंग्स। ये है S10 दैट इज n/2 a प्लस l, 10/2 a हमारा आ गया 45 प्लस 25, ये 2 5 ज़ा 10 और ये कितना हो गया हमारे पास 5 5 10 4 2 6 और 1 7, तो डैट मीन्स 7 5 ज़ा 35, ये हमारे पास 350 आ गया, 350 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द वुड है फॉर रंग्स हैज़, लास्ट में लिखते हैं हैज़, हैंस लेंथ ऑफ द वुड फॉर रंग्स हैज़ 350 सेंटीमीटर। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अंत में वो यही कह रहा है, अतः सीढ़ी के डंडों को बनाने के लिए जो लकड़ी की लंबाई लगी थी वो 350 सेंटीमीटर लकड़ी की लंबाई लगी थी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।